तो स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। जैसा कि मित्रों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होंगे। उन प्रश्न को आपके सामने इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन है। इनको आप एक बार अच्छी ढंग से देख लेना एग्जाम में बैठने से पहले। इससे पहले बता दूं मित्रों, अनअकैडमी के ऊपर आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए विशेष तौर से यहाँ पर मॉक टेस्ट चल रहा है। कोई भी मित्र यदि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने अब जा रहा है तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर ले। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा बिल्कुल ये फ्री है साथियों, आपको किसी प्रकार का शुल्क चार्ज वगैरह कुछ नहीं देना है। आपके लिए अनअकैडमी इतना कर रही है, स्टूडेंट हित के अंदर निःशुल्क सेवा दे रही है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न, 2021 के एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका यहां पर सही उत्तर होगा, वो होगा चाइना। कौन सा देश करेगा? चीन करेगा। अगला देखो, सेकंड प्रश्न आपके सामने है। कहां की सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। अब यहां पर मैं बात करूं नई दिल्ली की, तो ध्यान रखना नई दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। और इसमें लोकसभा की 7 सीट है। लोकसभा की सीटें 7 है। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीट है और विधानसभा की यहाँ पर 70 सीट है। ये एक्स्ट्रा ध्यान रखना। इसके अलावा इसके जो पड़ोसी राज्य है वो आपको पता है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश। अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। विशेष तौर से ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले साथियों मैं बता दूं, यदि आपने अभी तक स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सूचना और नोटिस आपको सबसे पहले मिल सके। अगला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ध्यान रखना। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री का यदि पूछ लिया जाए तो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। जितने भी दिवस है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उनको एक बार देख लेना एग्जाम में बैठने से पहले, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न देखो, पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? तो पेटीएम मनी के सीईओ बने हैं साथियों वरुण श्रीधर। कौन बने हैं? वरुण श्रीधर बने हैं। यहाँ पर बात करें हम पेटीएम की, तो साथियों पेटीएम की जो स्थापना हुई थी वो ध्यान रखना 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो है नोएडा। नोएडा यूपी उत्तर प्रदेश में है इसका मुख्यालय। अगला देखो, हमीद बाकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमीद बाकायको बने हैं, ये बने हैं आइवरी कोस्ट के। कहाँ के बने हैं? आइवरी कोस्ट के। अब बहुत सारे मित्रों को नहीं पता ये आइवरी कोस्ट देश कहाँ पर है, कौन सा देश है। तो इसका साथियों ध्यान रखना, यह देश अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है मित्रों? अफ्रीका महाद्वीप में। अब हम बात करें यहाँ पर इसकी राजधानी की, तो आइवरी कोस्ट यहाँ के प्रधानमंत्री है। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है यामोसुक्रो। कहाँ पर है? यामोसुक्रो। नेक्स्ट, किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की? ब्रिक्स यहाँ पर यदि बात करें तो इसमें कितने देश शामिल है? इसके अंदर ध्यान रखना आप, इसमें टोटल कुल मिलाकर 5 देश इसमें शामिल है। कितने देश? 5 देश। अब यहाँ पर बात करें इसमें, तो इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की 2006 में। कब हुई थी मित्रों? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? रूस ने। अगला देखो, यहाँ पर किसने मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया? मार्स 2020 मिशन ये मंगल का ही एक मिशन है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर इसकी जो लॉन्च किया है हाल ही में, ये नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने। अब यहाँ पर कई बार नासा के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना नासा के बारे में। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। इसका यदि मुख्यालय पूछ लिया जाए नासा का, तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ध्यान रखना। नेक्स्ट,
गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन हाल ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया गया था कि राजस्थान पुलिस का महानिदेशक कौन है। सॉरी, गुजरात पुलिस का और राजस्थान पुलिस का भी पूछा था, ध्यान रखना। और राजस्थान यहाँ पर गुजरात पुलिस का यदि पूछा जाए तो हो जाएगा आशीष भाटिया। कौन है? आशीष भाटिया। अगला देखो, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। जितने भी दिवस है हर शिफ्ट में दिवस पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? तो संजीवनी ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार सरकार ने। अब यहाँ पर साथियों बात करें हम बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है, आप सभी को पता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, इसके राज्यपाल फागू चौहान है। यदि बात करें हम यहाँ पर लोकसभा सीट की, तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा की सीट है। बात करें राज्यसभा सीट की, तो यहाँ पर 16 राज्यसभा की सीट है। अगला देखो, किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना के कारण निधन हुआ है? मारिया टेरेसा कहाँ की राजकुमारी है? ये स्पेन की है। कहाँ की है साथियों? स्पेन की राजकुमारी है। और इसका कोरोना महामारी के चलते निधन हो गया, कोरोना वायरस के कारण। अब यहाँ पर बात करें स्पेन की, तो मित्रों ध्यान रखना, स्पेन ये किस महाद्वीप में है? ये यूरोप में है। कहाँ पर है साथियों? यूरोप में है। आप सभी को पता होगा, इसके बारे में काफ़ी चर्चित देश है। और इसकी राजधानी कई बार पूछी जाती है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। इसके जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो पेड्रो सांचेज है। अगला देखो, किस राज्य सरकार ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात सरकार ने की है। अगला देखो, किस राज्य सरकार ने फूड हेल्पलाइन नंबर 155214 लॉन्च किया? तो किस राज्य सरकार ने किया साथियों? यह कर्नाटक ने किया। कर्नाटक कुछ ज़्यादा ही नाटक करता है। अब यहाँ पर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी आप सभी को पता है बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो है वजुभाई वाला। वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट अगला देखो, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया? टीम 11 का गठन किस राज्य सरकार ने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी को पता है लखनऊ है। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ पर यदि बात करें मुख्यमंत्री सभी को पता है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देश का सबसे बड़ा ये राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में राजस्थान है और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट है, कितनी? 80 सीट है। लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की पूछी जाए तो 31 है। कितनी है? 31 राज्यसभा की है सर्वाधिक। और यहाँ पर विधानसभा की टोटल सबसे ज़्यादा सीटें हैं 404। कितनी है साथियों? 404। ये भी ध्यान रखना। अगला देखो, हाल ही में रजनीश ओसवाल किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? हाल ही में रजनीश ओसवाल किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? तो ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के बने हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में कोई भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। बात करें यहाँ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की, कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि लद्दाख की बात करें साथियों, तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो है करसन माथुर। अगला देखो, NTPC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो NTPC के नए निदेशक कौन बने हैं? यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखना। इसके बने हैं दिलीप कुमार। कौन बने साथियों? दिलीप कुमार बने। ध्यान रखना, NTPC के नए निदेशक दिलीप कुमार बने हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, जो मैं आपके लिए लेके आया। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अभी तक यूट्यूब चैनल को यदि लाल बटन को तोड़ मरोड़ कर यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि दिल्ली पुलिस का जैसे ही एग्जाम होगा तो मैं आपके सामने तुरंत उस पेपर का हल लेके आऊँ और आपको पता चल जाए किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।